तो 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने इस बीच वोट डाला है। लोगों से भारी संख्या में वोट देने की अपील करते भी नजर आए हैं। बड़ी और अहम खबर, कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी वोट करने पहुंचे लोगों से भी वोट करने की अपील की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार 1980 से विधायक रहे और उसके बाद उनके ही परिवार से उनकी बेटी आराधना मोना मिश्रा यहां से विधायक हैं। रामपुर खास सीट उनकी परंपरागत तौर पर लगातार परिवार की साख यहां पर देखी गई है। एक बार फिर चुनौती, और इसी बीच प्रमोद तिवारी वोट डालने पहुंचे। क्या कहा ये भी सुनाएंगे आपको। प्रतापगढ़ में 5वें चरण का मतदान हो रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद तिवारी जी हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में किन रणनीति के तहत कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। सर, आपका स्वागत है। ये बताइए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस किन रणनीति के तहत चुनाव लड़ रही है इस बार? देखिए, कर्ज माफी सबसे बड़ा मुद्दा है। 40% महिलाओं का आरक्षण है। जिस तरह कोरोना से जो लोग पीड़ित हैं उनको 25,000 देना, 10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा सरकार मुफ्त कराएगी। जब लड़की लड़ सकती है नारा दिया गया है, महिलाओं को बहुत सारी सीटें दी गई हैं, उस पर कितना इफेक्ट है और कितना प्रभावशाली रहेगा ये कदम? मैं कह सकता हूँ कि महिलाओं में एक क्रांति आई है, युवाओं में एक क्रांति आई है, और उसी के बूते में मैं कह रहा हूँ कि चौंकाने को। सर, सपा ने आपके खिलाफ, जहाँ पर मोना जी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं करा, राजा भैया ने नहीं उम्मीदवार, उसका कितना प्रभाव पड़ेगा इस सीट पर? देखिए, बड़ा प्रभाव पड़ेगा, फायदा, और निश्चित रूप से उसमें मार्जिन बचेगा। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आ रही हैं कांग्रेस की? जितने में सरकार बन जाए फिर। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद तिवारी, जिनका साफ साफ कहना है कि इस बार शिक्षा रोजगार के मुद्दों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और उन्हें बहुमत प्राप्त होगा। तो लगभग 61 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है। बाराबंकी में 11 बजे तक की आपको बताते हैं कि वोटिंग परसेंटेज अभी क्या आई है। लगभग 18% वहां पर वोट हुआ है। श्रावस्ती में 11 बजे तक 22% वोटिंग हुई है। कौशाम्बी में भी अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करेंगे तो 25.50% वहां मतदान हुआ है। सुल्तानपुर में 22.27% वोटिंग हुई है। तो बहराइच में 11 बजे तक 22.79% वोटिंग हुई है। तो वहीं चित्रकूट में लगभग 27% वोटिंग हुई है। और अमेठी की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 20% वहां पर वोटिंग हुई है। मतदान केंद्रों पर लगातार मतदाता पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बम्पर वोटिंग लगातार देखी जा रही है। बाराबंकी में 11 बजे तक 16% से ज्यादा वोटिंग। कौशाम्बी में 25.5% से ज्यादा मतदान अभी हो चुका है। पूर्व राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने प्रयागराज में वोट डाला। केशरीनाथ त्रिपाठी ने लोगों से वोट करने की अपील भी की है और कहा कि जिस सरकार ने 5 साल तक विकास के काम किए उससे अपना वोट दें। कि 5 साल तक जिस पार्टी ने जनता के विभिन्न हितकारी मुद्दों पर सरकार चलाई है, उन्हीं मुद्दों पर सरकार को आगे बढ़ने के लिए, उन मुद्दों को पूरा करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के पूर्ति के लिए फिर से एक बार इस सरकार को वोट दें। तो वहीं प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से प्रत्याशी रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने मतदान किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि अपने ही मतदान प्रतिशत को तोड़ना उनके लिए एक बड़ी चुनौती है और कुंडा की जनता इस बार भी ये चुनौती जो है वो पूरी करेगी। इस बात को लेकर वो आश्वस्त है। 1.5 लाख पार का नारा उनके समर्थकों की तरफ से दिया गया है और साथ ही कुंडा कुंडी ये जो नारा अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया था उस पर भी राजा भैया ने बड़ा हमला बोला था। बहुत अच्छी जीत कुंडा में, बाबागंज में और भी कई विधानसभाओं में होने वाली है। कुंडा में सिर्फ चुनौती है अपने मार्जिन को तोड़ना और वो तोड़ेंगे। उसमें अलायंस करेंगे सर। बोल तो हो जाने दीजिए पहले। आप तो अभी शादी नहीं हुई हो, आप पूछ रहे बेटा होगा या बेटी। के निर्वाचन जनता करती है, चुनती जनता है, ठीक है। हर बार रिकॉर्ड तोड़ना ये कुंडा की परंपरा है। वो परंपरा का निर्वहन कुंडा की जनता फिर करने जा रही है। अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने सुबह सुबह ही मतदान किया और लोगों से भी मतदान करने की अपील की है। देखिए, प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कारण जो यहाँ विकास के काम तेजी के साथ हो रहे, माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन
मोदी जी इसको आध्यात्मिक नगरी के रूप में वैश्विक पटल पर दिखाना चाहते हैं। उसके कारण, कानून व्यवस्था के कारण और मोदी जी की चलाई जा रही योजनाओं का लाभ जो गरीबों को मिला, उसके कारण हमारी सरकार बनेगी। दावे के साथ तो हमारे खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ धीरेन्द्र नाथ भट्ट सर भी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ उमाकांत लखेड़ा सर भी जुड़े हुए हैं। उमाकांत सर, आपके पास आ रहे हैं। 5वें चरण का आज मतदान हो रहा है।